से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें, आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जब चल रहा हो। अगर नाम जब चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है और मनों से भरा हुआ है। किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। फिर हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वो कर्मानुसार शरीर सुअर का है कि कुत्ता का है कि गधा का है, क्या मिलेगा शरीर। फिर हमको बराबर भटकना पड़ेगा। जब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर मेरे कल्याण के मार्ग के जो साधन है और उनको छोड़कर फिर भोगों में लग गए। फिर ऐसे हमारा जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है माया पर विजय प्राप्त करना, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये छोटी मोटी विपत्तियां अनुकूल तो सबके जीवन में आती रहती है। अगर हम प्रधान चुनौती स्वीकार कर लें तो सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करना। तो रुपया, पैसा, भोग सामग्री ब्याज में आ जाएगी। मूल भगवान को अगर रख लो तो सब ब्याज में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में संकट ना हो, कोई भी ऐसा बताओ जो समस्या में ना हो, कोई ऐसा बताओ जो चिंतित ना हो, कोई ऐसा, वो वही हो सकता है जो भगवान में स्थित है, दूसरा नहीं। तो जब तक कामना है, चिंता है, शोक है, विपत्ति है, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी होने का उपाय है भगवान का स्मरण, एकमात्र भगवान का आश्रय। सच्ची मानिए, मतलब आप लोग वो बात ही नहीं समझ सकते जो हम अंदर से कहना चाहते हैं। बात में है कि बिना किए कुछ नहीं होने वाला। तो क्या पूरी सृष्टि आपने कुछ रचा है? छोड़ो सृष्टि की बात, आप अपने शरीर पे आओ। आपने क्या बनाया अपने शरीर में? क्या बनाया? आपने बाल बनाए, आपने आंख बनाई, आपने नाक बनाया, सब भगवान का बनाया हुआ ना। आपकी बुद्धि इतनी क्यों नहीं, प्रवीण क्यों नहीं कर दी? भगवान ने दी है ना। जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा समाज दिया, वो भगवान ने दिया। अब आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो हमें बताओ। हर चीज का टैक्स है ना। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है। गंगा यमुना देखो कितना महान देश है। संगम हो रहा है प्रयाग में, देखो ना, गंगा यमुना सरस्वती का और भगवान राम कृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार इस धराधाम। हमें ऐसा पवित्र देश दिया। हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम भगवान को अपना पिता नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते। जैसे आप अपने पिता से पैसा 5,000 मांगेंगे, बोले नहीं देंगे, नहीं आपको देना होगा, ऐसे हम भगवान से मांगे? क्योंकि हमारे हैं ना भगवान, हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे इष्ट है। पर हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमारे को सुख कैसे मिल सकता है? दैवी संप्रदाय तो हमको फिर नष्ट करती ही रहेंगी। सरकारी विभाग है भगवान का। आप होड़ मत मिलाओ दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है। विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है तो हमारे किसी ब्रह्म ऋषि की देन है, किसी महात्मा की देन है। तो हमें लगता है चुनौती
विपत्ति, इनसे हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान का आश्रय हो, धर्म का आश्रय हो, नाम जप हो, तो हम अपने आप विजय प्राप्त, हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। जैसे बच्चे ने पूछा कि चुनौती, तो हमारे सामने चुनौती है। हम हर स्थिति में जब तक श्वास है अपने मालिक का जस गाएंगे और अपने मालिक की गुलामी करेंगे और जय बोलकर शरीर छोड़ देंगे। उनका जय बोलकर शरीर बोल, हम पराजित नहीं है, हम पराजित नहीं है। अगर हम पराजित हो जाए, अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हर कष्ट सह सकते हैं, भगवान से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर नहीं, फिर तो पतन ही पतन है। जैसे अथाह समुद्र में पड़ जाए तो मरना ही मरना है, फिर कोई बचना नहीं। और अगर जहाज का सहारा मिल गया है, जल जहाज का, तो हम निकल जाएंगे। भगवान के चरणारविंद है जल जहाज, और ये संसार है अपार समुद्र। भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया तो कैसे तुम्हें बताएं, वो आगे से आगे व्यवस्था किए रहते हैं, वो प्रतिपल हमें सुख देते रहते हैं। नहीं, शारीरिक दुख के आगे फिर और कोई दुख नहीं होता। हर दुख हम सह सकते, लेकिन शरीर की पीड़ा 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक जिएंगे तब तक। ये चुनौती ऐसी है, जब आखिरी श्वास होगी तभी इससे छुट्टी मिलेगी। तो हमें हर मुसीबत से लड़ने का, हम अपना उदाहरण इसलिए अहंकार पूर्ण नहीं इसलिए देते हैं कि आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रत्यक्ष उदाहरण मिले तो और प्रमाण देने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान से ना जुड़े हों तो आज ही हमारी दुर्गति हो जाए। और भगवान, और वो हमें प्यार देते रहते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़, तो उनका ये चमत्कार है, वही आपको सुखी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी कह रहे थे हमारे पास सब मेडल, सब पैसा, सब है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा, मरूंगा, अब इससे कैसे बचूं। तो भगवान का आश्रय, भगवान के बिना आपको अंतिम विश्राम नहीं मिलने वाला, ये बात है। आयुषी जी दिल्ली से। राधे राधे जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप पर विश्वास करके आगे कैसे बढ़े? मन बार बार संदेह और भय हम कह रहे हैं हमको अपने पर विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास है। हमारे विश्वास की तो धज्जियां 2 मिनट में उड़ जाती है, नहीं उड़ जाती। हम अपने ऊपर विश्वास, लेकिन भगवान पे विश्वास करें कि वो मुझे वहां खड़े नहीं होने देंगे, तो पक्का नहीं होने देंगे, पक्की बात है। जो हमने अपने जीवन में देखा है, पे विश्वास नहीं है, हमें भगवान पे विश्वास है। हम खुद अपने साथ गलत कर सकते हैं, और अपने सब लोग करते हैं, जानते हैं कि ये पाप है और वो हमें दुख देगा, वो हमें बंधन देगा, वो हमारी बेइज्जती करवाएगा, पर हम कर देते हैं। लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। तो हमें लगता है बच्चा, पहले विश्वास को भगवान के चरणों में रखो, हम उनके अधीन हैं, वो जैसा चाहे वैसा हमें चलावें। हमारा विश्वास है कि वो जहां चलावेंगे वो मंगल में चलावेंगे, तब तो हम सुखी हो सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं, पर मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो कभी गलत होने नहीं देंगे। तो हमें लगता है सबको भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़े हैं, वो मुझे गलत जाने नहीं देंगे। ये विश्वास आपकी रक्षा कर लेगा। क्यों बच्चा जी? मेरी वृषभान कुंवरी तो है छोड़ कहाँ जाऊं, मेरी वृषभान कुंवरी तो है छोड़ कहाँ जाऊं, तो छोड़ कहाँ जाऊं लाडली, किसको अपना बनाऊं, मेरी वृषभान कुंवर तो है छोड़ कहाँ जाऊं, तेरो ही ध्यान धरूं निस्वासर, तेरो ही गुण गाऊं, तेरो ही ध्यान धरूं निस्वासर, तेरो ही गुण गाऊं, तेरे पद पंकज की रज को, तेरे पद पंकज की रज को अपनों शीस चढ़ाऊं, मेरी वृषभान कुंवर तो है छोड़ कहाँ जाऊं, मेरी वृषभान कुंवर तो है छोड़ कहाँ जाऊं, तू ही प्राण जीवन धन मेरी,
तो ही सुनेह लगाऊं। तू ही प्राण जीवन धन मेरी, तो ही सुनेह लगाऊं। नाई जगत में कोई हमारो, नाई जगत में कोई हमारो, जासो टेर लगाऊं। मेरी वृषभान कुंवर, तोहे छोड़ कहाँ जाऊं। मेरी वृषभान कुंवर, तोहे छोड़ कहाँ जाऊं। मेरे हिये में आए बिराजो, कृपा तेहारी पाऊं। मेरे हिये में आए बिराजो, कृपा तेहारी पाऊं। निरखत रहूं अनुपम शोभा, निरखत रहूं अनुपम शोभा, प्रेम नीर धर पाऊं। मेरी वृषभान कुंवर, तोहे छोड़ कहाँ जाऊं। सदा भरोसे रहूं तिहारे, बिनती एक सुनाऊं। सदा भरोसे रहूं तिहारे, बिनती एक सुनाऊं। जब जब जन्म होए या ब्रिज में, जब जब जन्म होए या ब्रिज में, श्री वृंदावन आऊं। मेरी वृषभान कुंवर, तोहे छोड़ कहाँ जाऊं। मेरी वृषभान कुंवर, तोहे छोड़ कहाँ जाऊं। संजय दुबे जी, ललितपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं विद्यार्थी हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर यहाँ आकर मेरा मन कंप्यूटर और मशीनों को छोड़कर आप में और आपकी दया से रघुनाथ जी में लगने लगा है। भगवान, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं इसी युवावस्था में रघुनाथ जी को पाना चाहता हूँ। पर मेरा मन कहता है कि युवावस्था में तो भगवान केवल साधु या संतों को ही मिलते हैं, मुझ जैसे मन बुद्धि को कैसे मिले? नहीं, ऐसा नहीं। साधु संत कभी भेष से नहीं लिया जाता, उद्देश्य से लिया जाता है। जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है या भगवत भजन है, वो पैंट शर्ट में भी साधु हैं, और जिनका उद्देश्य भजन और भगवत प्राप्ति नहीं है तो भेष में भी असाधु है। भगवत ऋषि जी ने लिखा, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। जिनका उद्देश्य भजन नहीं, ढोंग पाखंड नाटक करके दूसरों को ठगना, ऐसा ऐसा, तो वो बात। संत तो भगवान ने किसी बाहरी वेश को नहीं कहा। देखो, विभीषण जी को संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो संत का तात्पर्य जो भगवान में चित्त को जोड़ता है, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। देखो, 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, महासंत है, दैत्य बालक है, लेकिन भक्तराज कहे गए। जो चित्त भगवान में जोड़ दे वो भगवान का जन संत है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, चाहे जिस अवस्था में हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कह रहे, मोहि परम प्रिय सोय। तो जवान में शरीर जवान है, आप तो पुराने हो, आप तो पुरातन हो, न जाने कितने शरीर छोड़ दिए, इस शरीर में जवान हो। अब इंद्रियां सब बिल्कुल फिट है, अब चाहो तो भगवान का भजन कर सकते हो। ये अवसर है भगवान के भजन के लिए। खूब राम 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 जपो, थोड़ी देर रामचरितमानस का पाठ करो, और जो आपके कंप्यूटर आदि कार्य हैं वो भी करो, क्योंकि संसार में कुछ कर्तव्य कर्म के लिए आए हैं। पढ़ाई लिखाई या दूसरे को पढ़ाना या डॉक्टरी या जो भी कार्य है, खूब रुचि पूर्वक करो, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि की सेवा है। और अंदर से भजन करो तो दोनों काम हो जाएंगे, जगत का कर्तव्य हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान जोर देते हैं। अर्जुन जी कह रहे, मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न पालूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। भगवान जी कहते नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मतलब कर्तव्य कर्म करना है और फिर नाम जप करना है।
उठते बैठते चलते फिरते जब समय मिले तो राधा 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 राम राम राम, जो नाम प्रिय हो, और शेष समय अपने कार्य में लगे हुए हैं और वो कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दिया। ठीक है। कैनी जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 1992 में किसी गहरे मानसिक आघात से वैराग्य की स्थिति में ध्यान की अवस्था में प्रकाश बिंदु का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद वो अनुभव दोबारा कभी नहीं हुआ। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए। हमें तो ऐसा लगता है कि एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद जो है फिर कभी विस्मरण नहीं होता। जो साक्षात्कार शब्द है वह है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। 1:20 में देख लो आप अंदर अपने। अब हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव राधा, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो, फिर जो साक्षात्कार होगा वो स्थायी होगा। ऐसे तो सही स्थिति से जो साक्षात्कार होता है वो कृत्य हो जाता है। तर्क और बुद्धि को भक्ति प्रेम में बदल दीजिए। अगर राधा राधा नाम जप करो, राम राम नाम जप करो, इसी से भक्ति आ जाएगी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, तेव नाम प्रयूष हृदय तीनों किए मन मीन। नाम रूपी अमृत कुंड में मन को मछली बना दो। देख लो, जो अनुभव हो सो बताना। निरंतर नाम जप करो, देखें बहादुरी। बहादुरी तभी है जब निरंतर नाम जप करो, राधा 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 राधा। बात करते, काम करते, चलते फिरते, अंदर बाहर हर समय नाम चलाओ, आप दिव्य पुरुष हो जाओगे, दिव्य अनुभूतियां हो जाएंगी। फिर ये अनुभूति के बाद ये प्रश्न नहीं रहता। गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जी रामाशीष पांडे जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में आत्मा की विवेचना इस प्रकार की गई है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधे या बैल के समान समझना चाहिए। महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन चाहिए था। किस प्रसंग में लिखा है? अच्छा, भगवत गीता की बात कर रहे हो तो किस अध्याय में लिखा है? नहीं, कोई जैसे प्रश्न शास्त्री करे ना तो उसको अंकित कर ले, जिससे उसका ठीक प्रमाण मिल सके। बकाया आपकी बात जैसे आप पढ़ के बोलो ना, तो ऐसा ही है। त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकार। बात यहाँ वैराग्य और ज्ञान की है। दो पद्धतियां हैं शास्त्र में, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। है नहीं है, दो पद्धतियां हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो, जितना देख रहे हो, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अगर इसी को हम प्रधान मानते हैं, जैसे आज हमने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के वचन पढ़े, भगवान कह रहे हैं ऋषियों से कि जल में तीर्थ ही केवल तीर्थ नहीं होते, पाषाण काष्ठ धातु की मूर्तियां ही केवल भगवान नहीं होती, चर अचर में व्याप्त जो परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे महात्मा महातीर्थ होते हैं, ऐसे महात्मा साक्षात भगवत विग्रह होते हैं। महात्माओं की स्तुति भगवान वहां कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं सब मायाकृत है। कुछ मायाकृत में निषेध है और कुछ विधि है। माया में ही कुछ निषेध है, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम इस निषेध को त्याग कर विधि को स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा। जब पवित्र हृदय होगा तो हमें ये विधि भी जो है ना, ये ऊपर उठा देगी। तो विधि निषेध से ऊपर उठा हुआ, त्रिगुणातीत हुआ
आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष ही ये देख पाता है कि फिर व्यतिरेक है ही नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में,